डीएओ ने कृषि समन्वयक के साथ की समीक्षा बैठक। जिला कृषि पदाधिकारी दरभंगा द्वारा जिला कृषि कार्यालय के सभागार में जिला के कृषि समन्वयकों के साथ उनके कार्यों की समीक्षा बैठक की। समीक्षा के दौरान जिला कृषि पदाधिकारी द्वारा कृषि समन्वयकों को रासायनिक उर्वरक एवं कीटनाशी का उपयोग कम से कम करने एवं जैविक खाद एवं जैव कीटनाशी का प्रयोग करने हेतु किसानों के बीच व्यापक प्रचार प्रसार कराने का निर्देश दिया। समीक्षा बैठक में बताया गया कि कृषि रसायनों एवं उर्वरकों के अत्यधिक उपयोग से कैंसर एवं अन्य दरभंगा एसएसपी के निर्देश के बाद शराब माफियों एवं कारोबारियों पर छापेमारी जारी। दरभंगा एसएसपी के निर्देश के बाद अब शराब माफियों एवं कारोबारियों पर पुलिस की छापेमारी जारी है। सुबह जहां सुंदी थाना क्षेत्र में छापेमारी की गई, वहीं दूसरी तरफ बहादुरपुर थाना के पुलिस निरीक्षक अनिरुद्ध उपाध्याय सीआईटी बल एवं स्थानीय चौकीदार के सहयोग से ग्राम धनैला में छापेमारी की गई, जहां अवैध शराब भट्टियों को ध्वस्त किया गया। करीब 2000 लीटर गुटखे विनिष्ट किए गए हैं एवं 37 लीटर तैयार शराब, 15 शराब चुलाने का संयंत्र एवं तसला, 6 किलोग्राम नौसादर एवं पाउडर आदि बरामद किया गया है। प्रदर्श को आवश्यक कार्रवाई हेतु बहादुरपुर थाना को सौंपा। दरभंगा में किसान सभा के नवनिर्वाचित अध्यक्ष राम कुमार झा, दरभंगा जिला किसान सभा के अध्यक्ष राजीव कुमार चौधरी ने संयुक्त रूप से आज सीपीआई जिला कार्यालय में पत्रकार सम्मेलन को संबोधित करते हुए बताया कि बिहार राज्य किसान सभा ने अपना स्थापना की 93 वर्षगांठ समारोह सोनपुर में 17 नवंबर को व्यापक रूप से किसानों की समस्या पर विचार करेगी। सरकार ने बनाया, पार्लियामेंट में आनंद फानंद में पास किया बिना बहस मुआवजा। जिस कानून 3 कृषि कानून के चलते किसान दरिद्र हो जाएंगे, खेती चौपट हो जाएगी, किसानी मारी जाएगी और देश की किसानी मल्टीनेशनल कंपनी के हाथ में चली जाएगी। और उस कानून का विरोध हुआ पास होने के समय से ही, और वो विरोध में पूरा दिल्ली के चारों तरफ लाखों लाख किसान, देश भर के किसान जाके साल भर से घेर के बैठे हुए हैं, आंदोलनरत हैं। 675 किसान अभी तक उस आंदोलन में शहीद हो चुके हैं। कई हजार लोग जेल में हैं। और देश के किसान भी यह संकल्प ले लिया था जब तक तीनों कृषि कानून अब वापस नहीं होगा हम आंदोलन चलाते रहेंगे। इसी क्रम में आज एक घोषणा हुआ प्रधानमंत्री का जो हम तीनों कृषि कानून वापस लेते हैं, लेकिन मेरा आंदोलन हमारे राज्य अध्यक्ष ठीक ही कह दिए, जो वो जब तक पार्लियामेंट से वापस नहीं हो जाता है, एमएसपी वाला कड़ा कानून लागू नहीं हो जाता है और तमाम जो शहीद हुए हैं उनको मुआवजा और जितने भी मुकदमा हुआ है मेरे जैसे लोगों पर भी दरभंगा जिला में 1 साल के अंदर मेरे साथ साथ सैकड़ों साथियों पर मुकदमा किया गया कि आंदोलन के क्रम में। इस तमाम आंदोलन में जो मुकदमा हुआ है वापस नहीं हो जाता है। एसएसपी बाबूराम के निर्देशानुसार शराबबंदी को पूर्ण सफल करने के लिए अब रोड मैप के तहत कार्रवाई की जाएगी। जिले में शराब धंधेबाजों पर नकेल कसने को लेकर के पुलिस लगातार कसरत कर रही है। बावजूद इसके शराबबंदी का लक्ष्य दूर नजर आता है। पुलिस जिस गति से कार्रवाई कर रही है उसे तेज गति से धंधेबाज धंधा फैला रहे हैं। शराब धंधेबाजों की गिरफ्तारी और शराब जब्ती इसके प्रमाण हैं। आंकड़े बताते हैं कि पुलिस कार्रवाई के बावजूद धंधेबाज पस नहीं हो रहे हैं। पुलिस के यह चिंता का विषय बना हुआ है। दरभंगा के तालाबों के स्वरूप से छेड़छाड़, करोड़ों के भाव बिक रही जमीन। तालाबों के शहर से नाम से प्रसिद्ध दरभंगा जिला आज अपना अस्तित्व बचाने की कगार पर है। कारण तालाबों को भी भूमाफियों की नज़र लग गई है। इसकी बानगी पहले तालाबों के वर्तमान ढांचे को देखकर लगाई जा सकती है। शहरी क्षेत्र में बचे तालाबों के ढांचे को गौर से देखें तो पता चलेगा कि दिन प्रतिदिन तालाब चारों ओर से सिकुड़ती जा रही है। तालाबों के किनारे पहले कचरा फेंका जाता है,
फिर उसे फैलाया जाता है, बाद में मिट्टी डाली जाती है और अंत में बहुमंजिला इमारतों का निर्माण कार्य शुरू हो जाता है। वो हंगामा इसलिए नहीं होता क्योंकि यह तालाब किसी की निजी संपत्ति नहीं है। यह क्रम तब तक चलता रहता है जब तक तालाबों के एक बड़े भूभाग को नहीं भर दिया जाता। इस खेल में भूमाफियों से लेकर अधिकारी और संबंधित विभाग के कर्मचारी भी शामिल हैं। दरभंगा शहर के क्षतिग्रस्त डिवाइडरों पर लगाया जा रहा पेंट। शहरी क्षेत्र में सड़क सुरक्षा मानकों को ध्यान में रखते हुए कई स्थानों पर बनाए गए रोड डिवाइडर की रंग पुताई का कार्य शुरू किया गया है। शहरी क्षेत्र में जगह जगह बनाए गए रोड डिवाइडर जानलेवा हादसे के बाद भी नहीं चेत रहा प्रशासन। शिक्षक से यह संज्ञान लिया गया है कि जिला प्रशासन ने क्षतिग्रस्त डिवाइडरों की सुध ली गई है। हालांकि डिवाइडर की उजले और काले रंग की पट्टी की पेंटिंग की जा रही है। ना तो रेडियम लगाया गया, ना ही किसी प्रकार के साइन बोर्ड ही लगाने का कवायद की जा रही है। शहरी क्षेत्र के बाग मोड़, बेला मोड़, अलपट्टी, दोनार सहित अन्य स्थानों पर वर्षों पूर्व बनाए गए डिवाइडर इतने खतरनाक हो चुके हैं कि आए दिन दुर्घटनाएं होती रहती हैं। कुछ डिवाइडर के ऊपर का हिस्सा टूट गया है, उनमें लगा सरिया सड़क किनारे निकल चुका है। ये क्षतिग्रस्त डिवाइडर से भी खतरनाक साबित हो रहे हैं। खासकर ठंड के दिनों में घने कोहरे के बीच दूर से चालक इन डिवाइडरों को नहीं देख पाते, जिस वजह से घटना घट जाती है और गाड़ियां क्षतिग्रस्त हो जाती हैं। दरभंगा डीएमसीएच में ऑक्सीजन गैस प्लांट मिला बंद। दरभंगा मेडिकल कॉलेज अस्पताल के अधीक्षक डॉक्टर हरिशंकर मिश्रा ने इमरजेंसी वार्ड में लगे ऑक्सीजन गैस प्लांट की जांच की। पाया कि प्लांट से ऑक्सीजन की आपूर्ति नहीं हो रही, ऑपरेटर भी वहां मौजूद नहीं थी। अधीक्षक ने 22 नवंबर को इस प्लांट को लगाने वाली एजेंसी के प्रतिनिधि को 22 नवंबर को तलब किया। अधीक्षक ने बताया कि बैठक में यह पता चलेगा कि किन कारणों से प्लांट नहीं चल रहा है। 10वीं व 12वीं की टर्म परीक्षाओं में दखल से इनकार। सुप्रीम कोर्ट ने सीबीएसई की 10वीं और 12वीं की टर्म परीक्षाओं में दखल देने से इनकार करते हुए याचिकाकर्ताओं से कहा है कि शिक्षा व्यवस्था से खिलवाड़ नहीं होना चाहिए। शिक्षा व्यवस्था देख रहे हैं और लोगों को अपना काम करना चाहिए। सीबीएसई की 10वीं और 12वीं की टर्म परीक्षाएं सिर्फ ऑफलाइन ही होंगी। सुप्रीम कोर्ट ने परीक्षाओं में हाइब्रिड विकल्प का आदेश देने की मांग खारिज कर दी है। 2 सदस्यीय पीठ ने यह आदेश दिया कि कोर्ट ने आदेश में सीबीएसई द्वारा ऑफलाइन परीक्षा में अपनाए जा रहे कोरोना से बचाव के उपायों और किए इंतजामों को दर्ज कर याचिकाकर्ताओं की मांग नहीं मानी और याचिकाएं निपटा दी हैं। इसी के साथ दरभंगा के तमाम स्कूलों में होने जाने वाली 10वीं और 12वीं की टर्म परीक्षाओं को लेकर के होड़ जारी है। दरभंगा से अमृतसर व नई दिल्ली जाने वाली ट्रेन लेट, यात्री परेशान। दरभंगा रेलवे स्टेशन से खुलने वाली दरभंगा अमृतसर और दरभंगा दिल्ली स्पेशल ट्रेन देरी से होने के कारण यात्रियों को काफ़ी परेशानी हो रही है। नई दिल्ली से अमृतसर स्पेशल ट्रेन नंबर 5281 का समय 5:20 से 5 घंटा 10 मिनट देरी से रात 10:30 व दरभंगा से नई दिल्ली स्पेशल ट्रेन नंबर 1669 समय 6 बजे से 3 घंटा 30 मिनट देरी से रात 9:30 में खुलेगी। ट्रेन देरी से होने के कारण यात्रियों की भीड़ रेलवे स्टेशन पर देखी गई है। रेलवे स्टेशन पर सफाई पर जोर। दरभंगा रेलवे स्टेशन पर स्वच्छता पर का विशेष ध्यान दिया जा रहा है। इस कारण सफाई कर्मचारियों को निर्देश मिला है कि रेलवे स्टेशन को पूरी तरह से साफ रखें ताकि यात्रियों को कोई परेशानी न हो। यहाँ सफाई कर्मचारी 3 शिफ्टों में काम करते हैं। पहला शिफ्ट सुबह 6 बजे से दोपहर 2 बजे तक, दूसरा दोपहर 2 बजे से 10 बजे तक, रात को तीसरा 10 बजे से सुबह 6 बजे तक सुबह चलता है। शिफ्ट काम चलता है सुबह 6 बजे से लेकर के 2 बजे तक, दोपहर 2 बजे से लेके 10 बजे रात तक और 10 बजे रात से लेकर के सुबह 6 बजे तक 3 शिफ्ट लगातार काम चलता है। अब क्या है यहाँ? मैं यहाँ साफ सफाई मशीन ऑपरेटर। सुनकी थाना क्षेत्र से 3 लीटर देसी शराब सहित 1 काबू। अवैध शराब के अड्डों पर पुलिस द्वारा लगातार छापेमारी अभियान जारी है। इस दौरान पुलिस ने
चौकीदार की सूचना पर सोनकी के कपछियाई गांव में छापेमारी कर 3 लीटर देसी शराब सहित एक व्यक्ति को गिरफ्तार किया है। कपछियाई में राज सबगल को शराब बनाने के सामान सहित गिरफ्तार किया है। सामा चकेवा का आज होगा विसर्जन। भाई बहन के अटूट प्रेम का त्यौहार सामा चकेवा का आज विसर्जन किया जाएगा। एक पखवाड़े तक चले इस पर्व को आज हर्षोल्लास के साथ विसर्जन किया जाएगा। सामा चकेवा की मूर्तियों को कहीं तालाबों में प्रवाहित किया जाता है तो कहीं गड्ढों खेतों में गड्ढा कर छोड़ दिया जाता है। ज्ञात हो कि इसका विसर्जन कल होने वाला था, लेकिन मान्यता है कि बेटियों की विदाई वीरवार को नहीं की जाती है, इसलिए इसका विसर्जन आज किया जाएगा।